कहानी सुनेंगे? मैं सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। संपूर्ण त्रिलोकी जलमग्न थी। उस समय भगवान विष्णु अपनी शैया शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय उनके कान के मैल से दो अत्यंत भयंकर दैत्य उत्पन्न होते, जिनका नाम था मधु और कैटभ। के बाद कुछ विचारों से प्रेरित होकर दोनों भाई मधु और कैटभ देवी भगवती की तपस्या प्रारंभ करते हैं। कई हजार वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आकाशवाणी होती है कि मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दोनों भाई बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु का वर चाहिए। देवी कहती हैं ठीक है, जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा सुनकर दोनों मधु और कैटभ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें इस बात का अभिमान हो जाता है। एक दिन उन दुष्ट दैत्यों की नजर ब्रह्मा जी पे पड़ती है और वे उन्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। इस संकट की घड़ी में ब्रह्मा जी विष्णु जी से सहायता मांगते हैं, लेकिन विष्णु जी तो सो रहे थे। उनको जगाने के लिए ब्रह्मा जी देवी योग निद्रा की आराधना करते हैं, जिसके बाद योग निद्रा अपना आश्रय विष्णु जी से हटा लेती हैं और वे नींद से उठ जाते हैं। जिसके बाद उनका युद्ध मधु और कैटभ से कई हजार वर्षों तक चलता है। दैत्य को मिले वरदान के कारण वो दोनों परास्त ही नहीं होते थे। जैसे ही श्री विष्णु को उनके इच्छा मृत्यु वाले वरदान के बारे में पता चलता है, वो देवी भगवती का ध्यान करते हैं और सहायता मांगते हैं। देवी भगवती उसी समय युद्ध में उन दोनों दैत्यों की बुद्धि हर लेती हैं। प्रभाव से दोनों दैत्य विष्णु जी की वीरता से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहते हैं। विष्णु जी झट कहते हैं, अगर तुम दोनों प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मरना स्वीकार करो। दोनों बाध्य थे, मरना स्वीकार करते हैं। विष्णु जी अपने चक्र से दोनों का सर काट देते हैं। इस तरह विष्णु जी देवी भगवती के साथ मिलकर मधु कैटभ का वध करते हैं। कैसी लगी कहानी बताइएगा।